वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। जैसा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन या मस्तिष्क का निवास होता है, उसी प्रकार से कुछ ऐसे अपमार्ग पौधे के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे जो बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है। जैसा कि पथरी, बवासीर और अपच, पाचन शक्ति से संबंधित या त्वचा रोग, अन्य कई बीमारियों के लिए बहुत ही लाभकारी पौधा है, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन जड़ी ये पौधा साथियों बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और देखिए, इस प्रकार से इसकी कलियां होंगी और ये बाली दिख रही है। एक बार और इस पर नज़र डाल लीजिएगा। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है और इसके उपयोग क्या क्या हैं। साथियों, अपामार्ग नाम के पौधे को लटजीरा, चिरचिरा जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये प्लांट काफ़ी साधारण है और ये आपको अपने आसपास जंगलों या फिर किसी भी स्थान पर देखने को मिल सकता है। आइए इसका परिचय। अपामार्ग एक बहुत ही साधारण पौधा है। आपने अपने घर के आसपास जंगल, झाड़ या अन्य स्थानों पर अपामार्ग का पौधा को देखा होगा, लेकिन इसे नाम से नहीं जानते होंगे। अपामार्ग की पहचान नहीं होने के कारण प्राय लोग इस पौधे को बेकार समझा करते हैं, इसलिए यह भी नहीं जानते हैं कि अपामार्ग के फायदे क्या क्या होते हैं या अपामार्ग का इस्तेमाल भी किया जाता है। जी हाँ, अपामार्ग एक बहुत ही गुणी औषधि है जिसका बरसों से आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपमार्ग के उपयोग से विकारों को ठीक किया जाता है, बीमारियों की रोकथाम की जाती है। आप दांतों के रोग, घाव सुखाने, पाचन तंत्र विकार, खांसी, मूत्र रोग, चर्म रोग सहित अन्य कई बीमारियों में अपमार्ग का लाभ ले सकते हैं। इसलिए आपके लिए जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपमार्ग का पौधा हर जगह मिल जाता है और जानकारी होने से आप कई रोगों में इससे लाभ ले सकते हैं। एक जड़ी बूटी है। बारिश के शुरुआती मौसम से ही अपामार्ग का पौधा अंकुरित होने लगते हैं। ठंड के मौसम में फलते फूलते हैं और गर्मी के मौसम में पूरी तरह बड़े हो जाते हैं और इसी मौसम में फलों के साथ पौधा भी सूख जाता है। इसके फूल हरी गुलाबी कलियों से युक्त तथा बीज चावल जैसे होते हैं, जिन्हें अपामार्ग तंडुल कहते हैं। इसके पत्ते बहुत ही छोटे और सफ़ेद रोमों से ढके होते हैं। ये अंडाकार एवं कुछ नुकीले से होते हैं। मुख्यतः अपमार्ग की दो प्रजातियां होती हैं जिनका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। अपमार्ग के प्रयोग से होते हैं दांत मजबूत और सुंदर। अपमार्ग के 2-3 पत्तों के रस में रुई को डुबाकर फोया बना लें। इसे दांतों में लगाने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। अपमार्ग के गुण की ताज़ी जड़ से रोजाना दातून करने से दांत के दर्द तो ठीक होते ही हैं, साथ ही दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी और मुंह से बदबू आने की परेशानी भी ठीक होती है। इस दातून के प्रयोग से दांत अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। चर्म रोग, फोड़े और फुंसी और गांठों की बीमारी में भी फायदा। इसके पत्तों को पीसकर लगाने से फोड़े, फुंसी आदि चर्म रोग तथा गांठ के रोग भी ठीक होते हैं। अपामार्ग के प्रयोग से ठीक होती है मुंह के छाले की परेशानी। अपमार्ग के गुण मुंह संबंधी रोगों में फायदेमंद होता है। इसके लिए अपमार्ग के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुखपाक एवं मुंह के छाले की परेशानी ठीक होती है। भूख अधिक लगने की समस्या में लाभ।
भस्मक रोग बहुत अधिक भूख लगने की बीमारी को कहते हैं। इसमें खाया हुआ अन्न भस्म हो जाता है और शरीर एक जैसा ही रहता है। अपमार के बीजों का चूर्ण 3 ग्राम दिन में 2 बार लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करें। इससे या अपमार के 5 से 10 ग्राम बीजों को पीसकर खीर बनाकर खिला देने से भस्मक रोग अथवा अधिक भूख लगने की समस्या ठीक होती है। इसके बीजों को खाने से अधिक भूख लगना बंद हो जाता है। अपमार के बीजों को कूट छानक महीन चूर्ण करें। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं। इसे 3 से 6 ग्राम तक सुबह शाम जल के साथ प्रयोग करें। इससे भस्मक रोग में लाभ होता है। 2 ग्राम अपमार की जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से पेट के दर्द ठीक होते हैं। आँखों की बीमारी में लाभदायक। कटने छिलने पर तुरंत रक्तस्राव को रोकता है अपमार। अपमार के 2-3 पत्तों को हाथ से मसल कर या कूट कर रस निकाल लें। उसके रस को कटने या छिलने वाले लगाने पर खून का बहना रुक जाता है। अपमार की जड़ की तिल के तेल में पकाकर छान लें। इसे कटने या छिलने वाले जगह पर लगाएं, आराम मिलता है। घाव को सुखाने के लिए कैसे अपमार का प्रयोग करें? पुराने घाव में अपमार रस के मलहम लगाएं तो घाव पकने नहीं पाता। अपमार की जड़ को तिल के तेल में पकाकर छान लें। इसे घाव पर लगाएं। इससे घाव का दर्द कम हो जाता है और घाव ठीक हो जाता है। लगभग 50 ग्राम अपमार बीज में चौथाई भाग मधु मिलाएं। इसमें 50 ग्राम घी में अच्छी तरह पकाएं। पकाने के बाद ठंडा करके घाव पर लेप करें। इससे घाव तुरंत ठीक हो जाता है। इसके अलावा जड़ का काढ़ा बनाकर घाव को धोने से भी घाव ठीक हो जाता है। खुजली में भी लाभ पहुंचाता है। अपमार